नमस्कार छात्र, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बालासाहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम भाग 1 शिवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो हिंदी के लिए वसंत आ गया कविता रखी है, उसके कवि अज्ञेय जी का सामान्य परिचय देख लेंगे। वसंत आ गया इस कविता का भावार्थ देखने से पहले इसके जो कवि है उनका सामान्य परिचय देख लेना आवश्यक होता है। अतः इसमें हम पहले अज्ञेय जी का सामान्य परिचय देख लेंगे। उनका जीवन वृत्त। अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के देवरिया तहसील के कसिया नामक गांव में हुआ। उनकी मृत्यु दिल्ली में 4 अप्रैल 1987 को हुई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पिताजी के देखरेख में घर पर ही हुई, जहां उन्होंने संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, बांग्ला भाषा का साहित्य पढ़ा था, उसका अध्ययन किया था। 1925 में पंजाब से एंट्रेंस की परीक्षा पास की। उसके बाद मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिल हुए। वहां से विज्ञान में इंटर की पढ़ाई पूरी कर 1927 में बीएससी करने के बाद लाहौर के फेरमन कॉलेज के छात्र बने। 1929 में बीएससी करने के बाद एमए में उन्होंने अंग्रेजी विषय लिया, पर क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने के कारण पढ़ाई पूरी न हो सकी। उनका कार्यक्षेत्र 1930 से लेकर 1936 तक उन्होंने विभिन्न जेलों की यात्रा की है। अतः विभिन्न जेलों में उन्होंने जीवन काटा है। 1936 से लेकर 1937 तक सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया है। 1943 से लेकर 1946 तक ब्रिटिश सेना में भी वह रह चुके हैं। इसके बाद इलाहाबाद से प्रतीक नाम पत्रिका निकाली और ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी भी स्वीकार की। देश विदेश की यात्राएं की हैं, जिसमें उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर जोधपुर विश्वविद्यालय तक अध्यापन का कार्य किया है। बाद में दिल्ली लौटे। वहां आकर दिनमान साप्ताहिक, नवभारत टाइम्स तथा अंग्रेजी पत्र वाक और एवरीमैन्स जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं का संपादन किया है। 1980 में वत्सल निधि नामक उन्होंने एक न्यास की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करना। 1964 में उन्हें आंगन के पार द्वार इस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त उन्हें हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 1978 में कितनी नावों में कितनी बार इस काव्य संग्रह के लिए साहित्य क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। उनकी रचनाएं: कविता संग्रह भग्नदूत 1933 में प्रकाशित हुआ है, चिंता 1942 में, इत्तिलम 1946 में, हरी घास पर क्षण भर 1949 में, बावरा अहेरी 1954 में, इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957 में, अरिहो करुणा प्रभा में 1959 में, आंगन के पार द्वार 1961 में, कितनी नावों में कितनी बार 1967 में, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970 में, सागर मुद्रा 1970 में, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1974 में, महावृक्ष के नीचे 1977 में, नदी की बांक पर छाया 1981 में, प्रिजन डेड एंड द अदर पोएम्स अंग्रेजी में 1946 में। उनकी कहानियां हैं विपथगा 1937 में यह कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है, परंपरा 1944 में, कोटरी की बात 1945 में, शरणार्थी 1948 में, जयदौल 1951 में। उपन्यास शेखर एक जीवनी और अपने अपने अजनबी नदी के द्वीप। शेखर एक जीवनी 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। शेखर एक जीवनी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। 1941 में
1944 में इसके 2 भाग प्रकाशित हुए। नदी के द्वीप 1951 में, अपने अपने अजनबी 1961 में। अन्य रचनाएं उनकी यात्रा वृत्तांत, अरे यायावर रहेगा यार, याद 1943 में, एक बूंद सहसा उछली 1960 में, निबंध संग्रह सबरंग, त्रिशंकु, आत्मनेपद, आधुनिक साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य आलवार, आलोचना त्रिशंकु 1945 में, आत्मनेपद 1960 में, भवंती 1971 में, अद्यतन 1971 में, संस्मरण स्मृतिलेखा, डायरिया भवंती, अंतरा और शाश्वती, विचार गद्य संवत्सर, नाटक उत्तर प्रियदर्शनी, जीवनी राय कमल राय द्वारा लिखित शिखर से सागर तक। विपुल मात्रा में साहित्य लेखन किया है और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक प्रगतिशील विचार के लेखक के रूप में अज्ञे का एक अलग स्थान रहा है। तार सप्तक के वह संपादक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। 1943 में उन्होंने तार सप्तक की स्थापना की थी। अज्ञे जी के संपूर्ण रचनाओं का पुनश्च प्रकाशन कृष्णदत्त पालीवाल इन्होंने अज्ञे रचनावली इस नाम से किया है, जिसमें 18 खंड हैं। इसमें अज्ञे जी की संपूर्ण रचनाएं समाविष्ट की गई है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के प्रगतिशील लेखक के रूप में अज्ञे जी का प्रमुख स्थान है। उनकी कविता वसंत आ गया एक मानवीय चेतना को जागरूक करने वाली, नवचेतना को जागरूक करने वाली यह कविता है। प्रकृति के माध्यम से कवि ने इस कविता में मनुष्य में नवचैतन्य जागरूक करने का प्रयास किया है। किस प्रकार उस कविता का भावार्थ देखते वक्त देखेंगे। यहाँ अज्ञे जी का सामान्य परिचय समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।